Good morning, students. Today I will teach to you exercise 12.2 of first question. A park in the shape of a quadrilateral ABCD, where C is a 90 degree, AB 90 9 meter, BC 12 meter, CD 5 meter, AD 8 meter. How much area does it occupy? Okay, find out the area of a quadrilateral ABCD. Okay, तो हम लोग अभी तक जो है एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करते हैं कि इसमें क्वाड्रिलेटरल में आप जानते हो कि डायगोनल को अगर आप मिला दोगे तो व्हाट हैपेंड इट्स डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स। तो ये हमने बी डी को ज्वाइन किया। ओके, तो ये डिवाइड इनटू टू ट्रायंगल्स। एक तो हो गया बी सी डी जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है एट पॉइंट सी, एंड एक ट्रायंगल ए बी डी। तो हम इन दोनों का एरिया निकाल करके उस एरिया को हम ऐड कर देंगे तो पूरा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ओके, तो नाउ सॉल्यूशन। फर्स्ट हमें मालूम है कि भाई इस पे तो ये पर बेस हो गया तो इसको परपेंडिकुलर कह देते हैं। ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से एरिया ऑफ निकाल लोगे आप। और दूसरा एक ए बी डी ट्रायंगल है, इसका दो साइड मालूम है, थर्ड नहीं मालूम है, तो थर्ड जो है साइड बी डी है और इसको हम पहले फाइंड कर लेते हैं। तो बी डी को हम कैसे फाइंड करेंगे? तो यूजिंग अ पाइथागोरस थ्योरम। ओके, इन ट्रायंगल BCD, here C equals to 90 degree, apply the Pythagoras theorem. What is BD square equals to BC square plus CD square. So now what is 12 का square BC value and 5 square, 12 square is 144, 5 square is 25, that is 169, and BD equals to, that is a 13 meter. So what is this? This is the 13. ओके, तो अब हमको ये भी साइड मिल गया। तो इसके लिए तो हम चाहें तो हीरोन्स फार्मूला भी लगा सकते हैं और चाहें तो हम ओल्ड पैटर्न से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन इसमें हीरोन्स फार्मूला ही हम अप्लाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि जो है इसमें तीनों साइड्स गिवन है और उसके बीच में हाइट वगैरह नहीं है, तो हम जो है इसको हीरोन्स फार्मूला के ही माध्यम से फाइंड आउट कर पाएंगे। ओके, तो नाउ पहले हम एरिया ऑफ BCD, एरिया ऑफ ट्रायंगल BCD इक्वल्स टू हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। तो व्हाट इज द बेस? बेस को अगर आपने 12 ले लिया, ओके, बेस को 12 ले लिया और हाइट 5 हो गया, तो 5 6 या 12, 6 5 का 30 और ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट अब जो है हम एरिया ऑफ ए बी डी का निकालते हैं। एरिया ऑफ ए बी डी, तो ये that is S minus A, S minus B, S minus C। ओके, इस फार्मूले के तहत हम इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। पहले हम A S निकाल लेते हैं, तो इसमें से हम किसी एक साइड को A को हमने 13 मान लिया, B को जो है 9 और C हमारा क्या है 8 मीटर। ओके, ये सब मीटर में है। तो नाउ S, how can you find S? S is a semi-perimeter, that is A plus B plus C by 2, that is a 13 plus 9 plus 8 by 2, तो ये कितना हो जाएगा 9 3
2 ठीक है, एंड 1 करें 22 ओके। तो ये प्लस 8/2 तो ये हो जाएगा आपका 30/2 so that is a 15 okay। so now it is a 15 now students। तो ये s कितना हो गया, that is a 15। तो फर्स्ट एरिया ऑफ triangle ABD equals to under root s is what 15, 15 minus a is what 13, 15 minus b is what 9, 15 minus 8 okay। and after that 15 और ये कितना आ जाएगा 2, इसमें से 9 6 and 8 7 ओके। इस तरह से जो है हमारा ये कितना आ जाएगा 3 और इसको और आप कर लीजिए 3 into 5 into 2 into 2 into 3 into 7। तो ये 3 बाहर हो जाएगा, 8 2 बाहर हो जाएगा, तो 3 into 2 5 7 जा 35 मीटर स्क्वायर ओके। तो नाउ आफ्टर दैट आप जो है इसकी वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करोगे आप तो अप्रॉक्स में जो है 35 पॉइंट ठीक है, ये अप्रॉक्स में कितना हो जाएगा जो है 35.5 मीटर अप्रॉक्स ओके। 35.5 मीटर स्क्वायर ये अप्रॉक्स में हो जाएगा ओके। और एरिया ऑफ quadrilateral ABCD equals to area of triangle BCD plus area of triangle ABD ओके। इन दोनों एरिया को आप ऐड कर देंगे, ये फर्स्ट एरिया क्या निकला है 30 plus 35.5 it is a 65.5 meter square approx okay। so this is your question first। question second for a homework you solve a self, if any doubt then you discuss with the me okay। question 2 for homework okay, question 2 for homework student। next question 3, Radha made a picture of an aeroplane with a colored paper as shown in figure, find the total area of the paper used। तो ये एरोप्लेन का फिगर है, लेकिन आप इसमें देख रहे हैं कि डिफरेंट टाइप का जो है पॉलीगन्स है इसमें। एक ट्रायंगल है जो कि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, एक हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये रेक्टेंगल का फिगर है और ये ट्रेपेजियम है। और इन सब का जो है अलग अलग हम एरिया फाइंड करके और सभी को ऐड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा एरिया ऑफ अ फिगर ओके। तो नाउ अब हम इसका नेमिंग हमने कर दिया, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड, ये थर्ड, फोर्थ एंड दैट इज अ 5 फिगर। और इन सबका हम एरिया निकालेंगे। पहले एरिया ऑफ फर्स्ट फिगर, ये 5 है तो ये भी 5 सेंटीमीटर है ओके। और ये जो लेंथ है 1 सेंटीमीटर दिया है तो ये भी क्या हो जाएगा 1 सेंटीमीटर ही होगा। तो इस तरह से अब इसमें हाइट तो दिया नहीं है तो इसको हीरोन्स फार्मूला के थ्रू जो है हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेंगे ओके। तो फर्स्ट एरिया ऑफ फिगर फर्स्ट की बात करते हैं तो इसमें a की वैल्यू 5 हमने ले लिया, b भी 5 दिया है और c की वैल्यू हमने 1 ली ओके। और इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल फर्स्ट ओके। तो ये क्या हो जाएगा अंडर रूट, पहले तो हम s निकाल लेते हैं फिर जो है एरिया की वैल्यू निकालेंगे। तो s इक्वल्स टू a plus b plus
2, that is a 5 plus 5 plus 1 by 2, that is 11 by 2, that means 5.5 centimeter. Okay, so now area of triangle first. Okay, तो ये क्या हुआ, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c. ओके, अंडर रूट s की वैल्यू 5.5 माइनस a 5.5 माइनस 5 और a c की वैल्यू 5 माइनस 1. ओके, तो ये कितना हो जाएगा, ये 5.5 इंटू 0.5 इंटू 4. ओके, तो ये जो है आपका, सॉरी 5.5 था, एक मिनट देखिए रॉन्ग बोला था, 5.5 माइनस 1, 5.5 माइनस 1 दैट मीन्स क्या हो जाएगा 4.5. तो यहां से ये अगर हम ये डेसिमल हटा देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये भी 10 हो जाएगा. ठीक है, और ये तो 2 टाइम्स आएगी तो इसको हम बाहर ले लेते हैं, तो दैट इज 0.5 और इसमें 10 भी 2 टाइम्स हो जा रहा है, इसको भी बाहर ले लेते हैं, दैट इज 10. ये 5 into 11 55 और ये 5 into 9. अब यहां से ये 5 2 टाइम्स से 9 का 3 बाहर हो जाएगा, तो व्हाट वी कैन राइट, तो ये 0.5, एक मिनट ये क्वेश्चन आ नहीं रहा है, इसको हम हटा देते हैं यहां से. तो ये आपका आपने क्या किया कि 0.5 और 10 को बाहर ले लिया क्योंकि ये 2 टाइम्स है, अंदर है 55 है, 5 into 11 और 5 into 9. अब यहाँ से ये 5 हो जाएगा, 9 से 3 बाहर हो जाएगा, तो 0.5 by 10 into 5 into 9, ये 9 से 3 आ जाएगा 11. ओके, तो ये 5 3 जा 15, ये 25, तो ये हो जाएगा आपका 7.5 by 10 और रूट 11 का जो है अगर स्क्वायर रूट आप निकालेंगे तो इसकी वैल्यू जो है 3.317 अप्रॉक्स आएगी. ठीक है, तो ये 3.317 रूट 11 की वैल्यू आप निकाल करके देख लीजिएगा, इसका वैल्यू जो है 3.317 होगा. ठीक है, और इसको जब आप ये मल्टीप्लाई करेंगे 0.75 में डिवाइड हो जाएगा तो, और ये 3.317 जब इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो आएगा वो जो है आपका नियर अबाउट 2.488 आएगा, 2.488. ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब जो है ये अप्रॉक्स 2.5 सेंटीमीटर है अप्रॉक्स. ओके, अप्रॉक्स. ठीक है, तो इस तरह से जो है ये. अब हम आते हैं एरिया ऑफ सेकेंड फिगर. एरिया ऑफ सेकेंड फिगर, तो एरिया रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ कितना है, ये रेक्टेंगल है तो लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ जो है 6.5 और ब्रेथ क्या है 1, तो ये क्या हो जाएगा 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके, इसका 6.5 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा. अब आता है थर्ड एक ट्रेपेजियम है, इसकी नाम पैरेलल साइड्स 1 दिया हुआ है, ये पैरेलल साइड 1 और 2 दिया हुआ है. इसका थोड़ा सा हम डिटेल में फिगर बना करके फिर जो है हम आप उसको सॉल्व करेंगे. ठीक है, डिटेल में फिगर जरा देख लीजिए इसका कैसे है. ठीक है, और इस फिगर में ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है और ये क्या है 2. अगर आप इस पे एक पैरेलल लाइन, इस लाइन की एक पैरेलल लाइन आप यहां से ड्रॉ करोगे आप, तो
ये ऐसे बन जाएगा। तो अगर ये पैरेलल हो गया तो ये पैरेललोग्राम हो गया। ये पैरेलल साइड ट्रेपेजियम में होती ही है, ये क्या होती है, ये पैरेलल होती ही है, और ये भी पैरेलल हो गया तो पैरेललोग्राम मतलब इसका अपोजिट साइड से 1 हो गया। जब ये इतना 1 हो गया तो ये भी क्या हो गया, 1 हो गया। यहां से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ओके, तो ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे, इसका नाम हम रख देते हैं ए बी सी डी और दैट इज अ ई पॉइंट। ओके, अब देख रहे हैं कि ये अपोजिट साइड से इक्वल होगा तो ये भी 1 हो जाएगा, ये भी 1 और बचा ये पॉइंट F। ठीक है, सपोज दैट ये F पॉइंट है तो A B F में AF भी 1 है, तो ये कैसा ट्रायंगल हो गया, AFB जो है इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया आप कैसे निकालते हैं, √3/4 साइड स्क्वायर से। तो उसका एरिया निकाल लेंगे और उस एरिया को हम जो है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से भी निकाल लेंगे। ठीक है, मतलब इन दोनों इस ट्रायंगल का एरिया दोनों मेथड से निकाल करके हम DE जो है हाइट को फाइंड आउट कर लेंगे। ओके, तो नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल ADF इक्वल्स टू क्या होगा, एक तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट से, बेस से क्या हो जाएगा AF और हाइट क्या हो जाएगा AE हो जाएगा। और इसकी इक्विलैटरल एरिया भी है तो इसका एरिया √3/4 साइड स्क्वायर होता है, √3/4 और एक साइड स्क्वायर S पर साइड। ओके, साइड लिख देते हैं, साइड स्क्वायर। ओके, तो √3/4 साइड स्क्वायर। तो इस तरह से इसका हाफ AF जो है आपका 1 है, AE आपका सॉरी AE नहीं DE। ओके, DE आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और ये √3/4 साइड आपका क्या है 1 स्क्वायर। ओके, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, तो DE जो है वो √3 का स्क्वायर 1/2 क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। ओके, √3/2 हो जाएगा। √3 तो √3 की वैल्यू क्या होती है, √3 की वैल्यू 1.732 होता है। और जब 1.732 आप रखेंगे इसमें 1.732/2 तो ये आपका आंसर जो आ जाएगा इसका कैलकुलेट आप करोगे। ठीक है, जो कि 0.866 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, 0.866 आ रहा है ना, 0.866 के आसपास आ जाएगा। ठीक है, चलो ये नहीं आ पाया, कोई बात नहीं। इसका जो है एरिया हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं 0.866 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो नाउ तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है, जो कि ये कौन सा थर्ड फिगर है, वो जो होगा हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड 1 + 2 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम जो कि कितना निकला है 0.866। ओके, 0.866 हो गया। ठीक है, अब जो है इसको आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये 2 से 0.433 और ये 3 इंटू 0.433, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 9 4 3 4 जा 12 और 1.299 जो है सेंटीमीटर अप्रॉक्स जो है ये आ जाएगा। ठीक है, तो 1.34 जा 12। ओके, नाउ तो ये इसका आ जाएगा, या इसको क्या करोगे कि अप्रॉक्स वैल्यू 0.9 लिख लो। ठीक है ना, इसका 0.9, इसका वैल्यू जो था
0.9 सेंटीमीटर अप्रॉक्सीमेट, बहुत बड़ा डिस्टेंस हो जाएगा। तो आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 0.45 हो जाएगा। 0.45 का जब ये यहाँ पे इससे मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, ओके 3 4 जा 12 और 1 कितना हो जाएगा 13.5, मतलब ये 14 जो है सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्स हो जाएगा। अप्रॉक्स में ये 14 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जो है आपका नेक्स्ट जो है आपका फोर्थ और फिफ्थ फिगर थे, जो कि आप वो फिगर मैं मिटा चुका हूँ, लेकिन आप अपने फिगर के में देख लेंगे, ठीक है। तो उसका एरिया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल था, एरिया ऑफ फिगर 4, ओके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल 4, तो ये क्या हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ बेस कितना था 16 और हाइट से 1.5, ओके। यही था ना फिगर में, यस यही है, ठीक है। तो इसका आप मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये कितना हो जाएगा 3, तो ये हो जाएगा 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेम ऐसे ही दूसरा वाला भी है, फिफ्थ फिगर भी है, तो फिफ्थ फिगर भी तुम्हारा सेम 4.5 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर लास्ट में हमें एरिया ऑफ फिगर चाहिए, एरिया ऑफ प्लेन, ठीक है। एरिया ऑफ फिगर पूरे टोटल फिगर का एरिया ऑफ फर्स्ट ट्रायंगल, ठीक है, ये ट्रायंगल फर्स्ट, ठीक है, प्लस एरिया ऑफ सेकंड फिगर प्लस एरिया ऑफ थर्ड फिगर प्लस एरिया ऑफ फोर्थ फिगर प्लस एरिया ऑफ फिफ्थ फिगर। इन पांचों फिगर का एरिया को ऐड कर देंगे तो एरिया फर्स्ट फिगर कितना था 2.488 या 2.5 लेते थे, ठीक है। अप्रॉक्स में 2.5। एरिया ऑफ सेकंड फिगर कितना था जो कि 6.5 था, ओके। एरिया ऑफ थर्ड जो है 0. कितना था 0.9, ओके। एरिया ऑफ जो है सॉरी एरिया ऑफ थर्ड फिगर जो था 14 सेंटीमीटर था, ठीक है। ये सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं होगा, इसको हटा देते, ठीक है ना। तो ये 14 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया ऑफ फोर्थ 4.5 और एरिया ऑफ फिफ्थ आल्सो 4.5। जब आप इसको ऐड करोगे आप, ठीक है, तो ऐड करने के बाद जो है आपका जो आंसर आने वाला है वो क्या आएगा जो है 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर अप्रॉक्सीमेट, ठीक है, ओके। कितना आ जाएगा 19.4, सही है ना। ये 1.4 है, नॉट 14 नहीं, 1.4 देखिए ये मिस्टेक हो गया था, 1.4 है, दैट इज 1.4। तो ये इस तरह से आप जो है इसको करोगे आप 19.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। तो नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन 4 फॉर अ होमवर्क, you try to solve it, okay। Question 4 for a homework, you solve a cell, okay। Thank you।